स्टार्ट विद द लिमिट्स, ठीक है। तो देखो लिमिट वर्ड का जो मतलब है एक्चुअली में, उसका मतलब क्या होता है, एक हद में रहना, ठीक है ना। जैसे मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो लेट से नो, अभी अगर मेरे को प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा, तो पानी किस हद में पीना है, ऐसा थोड़ी ना पीता जाऊंगा पीता जाऊंगा पीता जाऊंगा पीता जाऊंगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि 1 गिलास पीऊंगा, 1.5 गिलास पीऊंगा, 2 गिलास पीऊंगा, आधा गिलास पीऊंगा, कितना ठंडा पीना है कितना गर्म पीना है, राइट। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन दोनों के अंदर मैं लिमिट एक मेंटेन करके रखूंगा। अब लिमिट चीज यहाँ पे, इस चीज का मतलब क्या है, मतलब कि एक सेकेंड, हाँ जी। तो क्या बात कर रहे थे कि देखो मतलब मैं 1.5 ग्लास पानी पीऊंगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे इट्स लाइक कि 1 गिलास पिया तो मेरे को लगा कि नहीं अभी भी स्टिल आई फील थर्स्टी, ठीक है। जैसे दूसरा गिलास पीना शुरू किया तो राइट, तो बीच में मेरे को लगा कि नहीं यार, इट्स नाउ इट्स गेटिंग ओवर, तो इट्स गुड, ठीक है। तो द फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हाँ नहीं इट्स ओके, राइट। अब दूसरी तरफ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ठंडा पीना है गर्म कितना है, अगर ज्यादा फ्रिज का पीऊंगा तो तब भी मैं फील करूंगा, फिर मैं और थोड़ा नॉर्मल टैप वाटर मिक्स करने की कोशिश करूंगा। अगर नॉर्मल टैप वाटर है तो गर्म लगेगा, तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो किस रेशो में मिक्स करना है, राइट, उसकी भी एक लिमिट हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि मैं, मीनिंग जो है लिमिट्स का वो यही है कि एक पर्टिकुलर चीज को अप्रोच करना, ठीक है। अब एक्चुअली में मैथ्स में भी इस चीज का जो मतलब है वो भी एग्जैक्टली सेम है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करना। लेकिन मैथ्स में हम जो लिमिट्स वगैरह लगाते हैं वो जनरली लगाते हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल ली थी हमने पहले, y इक्वल टू 7x+2। अब इसके अंदर मतलब क्या जाएगा, लिमिट्स का मतलब ये जाएगा कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी कि ये वैल्यू अगर 2 की तरफ जा रही है, तो ये टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट होकर जो y बन रहा है, तो y किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये बताओ, ठीक है। दैट मीन्स इफ इनपुट इज अप्रोचिंग 2, ठीक, इफ इनपुट यानी कि x, ठीक है, x को हमेशा इनपुट बोलेंगे। अगर ये एक पर्टिकुलर वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है, तो देन इन दैट केस y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। ये पूरे चैप्टर में हमें बस और बस यही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना, दैट्स इट, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अब इसी को करने के तरीके समझने हैं हमें, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि अगर मैं एक वेरिएबल को बोल रहा हूँ कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, लेट्स से यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी कि x जो है वो 2 वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, देन व्हाट इज द मीनिंग की x2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं x एक्सिस बनाऊं तो x एक्सिस के ऊपर जो नंबर 0 1 2 3 4 ऐसा आएगा, तो इस वैल्यू 2 को अप्रोच करना। अब नंबर लाइन के ऊपर से मैं वैल्यू 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। कि नंबर लाइन के थ्रू मैं एक्स पर्टिकुलर वैल्यू को मैं दो साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये होता है कि मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड का मतलब है 3 से 2 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब छोटी वाली वैल्यू से 2 की तरफ जा रहा हूँ, इधर बड़ी वाली वैल्यू से 2 की तरफ जा रहा हूँ, इधर वैल्यू बढ़ के 2 की तरफ जा रहा है, इधर वैल्यू कम होकर 2 की तरफ जा रहा है। तो कैसे कैसे जाएगा देखो, 1.9 1.99 1.999 1.9999 1.99999 एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज को अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, देखो ये 2, ये वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं आपकी 1.9, फिर थोड़ा और पास जाऊंगा तो याद आएगी 1.99, फिर थोड़ा और पास जाऊंगा 1.999, फिर और पास जाऊंगा 1.9999, फिर और पास जाऊंगा 1.99999। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू 2 को अप्रोच करें। ऐसे अगर मैं बड़ी वाली साइड से बात करूं तो 2.1 2.01 2.001 2.001 2.4 टाइम्स 01, राइट। तो इस चीज का मतलब क्या है कि मैं 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी वाली साइड से। देखो पहले 2.1, फिर थोड़ा और पास आया, और कम की वैल्यू 2.01, फिर 2.001, फिर 2.0001, फिर 2.00001। इस तरीके से मैं अगेन 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब छोटी वाली वैल्यू से हम बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते और एक वैल्यू को अप्रोच करते हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना। एंड
बड़ी वाली वैल्यू से अगर मैं अप्रोच करूंगा नंबर लाइन पे, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है, बड़ी वाली वैल्यू से अप्रोच करना। तो पहले तो ये समझो मैथमेटिकली एक्स जो है या कोई भी और वेरिएबल है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो अप्रोच करेगा वो दो तरीकों से कर सकता है। ठीक, अच्छा, अच्छा। अब ये y x अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, इस पूरी चीज का मतलब क्या है, इस पूरी चीज का मतलब क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ओवरऑल जो है, मैं थोड़ा सा आइडिया क्लियर करता हूँ मैथ्स का, इस पर्टिकुलर टॉप कंसेप्ट का। ठीक है, तो देखो, अभी जिस रूम में आप लोग बैठे हो, अपने अराउंड चीजों को ऑब्जर्व करो। यू कैन एक्चुअली distinct the you can differentiate between the things in two different ways. One, constants, matlab the things which are not changing, things not changing, and the things that are changing. जैसे एग्जांपल, घड़ी पे टाइम है, अगर रूम में घड़ी लगी हुई है, ठीक, कोई भी क्लॉक है, उस पर टाइम चेंज करता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, 1 1 सेकंड के थ्रू आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, अच्छा। अज्यूम करो कि आप टेबल पे बैठे हो, तो उस टेबल की हाइट वगैरह, वेट वगैरह, लेंथ, ब्रेथ, राइट, मटेरियल, ये चेंज कर रहा है क्या? नहीं। ये कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही रहेगा, ये चेंज नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा। लेट्स से द रूम कलर, वो भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा। रूम में यू नो द अमाउंट ऑफ एयर जो आ सकती है, वो भी चेंज नहीं कर सकती। वॉल्यूम बेसिकली ऑफ द रूम, वो भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा। द नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी, दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वो इंक्रीज करता जा रहा है, इसलिए हमारी बॉडी ग्रो होती है और हम बड़े हो जाते हैं, राइट। तो वो भी चेंज होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि रूम में आइदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, इट डज नॉट मैटर, बट थिंग इज कि यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट द ऑल द थिंग्स इन टू कैटेगरीज। ठीक, वन दैट इज चेंजिंग, वन दैट इज नॉट चेंजिंग। अब जो चीज चेंज नहीं कर रही, इनको मैथमेटिकली अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करता हूँ? कांस्टेंट से। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? जो चेंज नहीं करते, तो इसलिए इनके थ्रू हम किनको रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो फ्यूचर में चेंज नहीं होती, तो इसलिए इसके थ्रू हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? राइट, तो दैट इज कॉन्स्टेंट्स को। जो चीजें चेंज नहीं होती उनको कॉन्स्टेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो चीजें चेंज हो रही है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेरिएबल्स के थ्रू। बात खत्म, राइट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा, राइट। अब कुछ चीजें होंगी जो अभी नहीं चेंज करेंगी, बट थोड़ी देर बाद चेंज करेंगी, फिर वापस वही हो जाएंगी, फिर चेंज करेंगी, तो उनको हम अलजेब्रा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस कांस्टेंट एंड वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इन जनरल क्या होता है? ठीक है, चीजों को रिप्रेजेंट हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है, परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि पता क्या होता है कि अब लाइफ में ना एक चीज जो होती है ना, ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंसी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि एक चीज जो है वो दूसरी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे राइट नाउ द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग, ठीक है, ये कितनी देर तक चलेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितनी बैटरी इसकी रिमेनिंग है, या फिर कितना इसको मैंने चार्ज कर रखा है, इसकी बैटरी को कितना चार्ज कर रखा है, राइट। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये लैपटॉप कितना चलेगा, इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द बैटरी, द रिमेनिंग पावर ऑफ द बैटरी, कितना चार्ज इसको कर रखा है, उसको इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड होती हैं ये सारी की सारी चीजें। एक चीज जो है, ये होने के जो इसका जो कितना होगा कितना नहीं होगा, ये डिपेंड करता है दूसरी चीजों के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डिपेंडेंसीज होती हैं हमारी। ठीक है, अब मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम वी कंसिडर एवरीथिंग एज मशीन, हम मशीन कंसिडर करते हैं। ठीक, इसके अंदर इनपुट जाएगा एंड कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे एसी है, तो एसी के अंदर इनपुट के थ्रू आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट करते हो, राइट। जैसे 26 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, 24 डिग्री किया, 18 डिग्री कर दिया, राइट। सुपर कूल वाला जो मोड होता है वो कर दिया, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आना शुरू होते हैं कि एवरीथिंग इज मशीन। ठीक, जिसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट जाएगा, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। जैसे एसी है, हम टेम्परेचर सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अपना एक्टिवा ले लो, इनपुट फ्यूल होता है, आउटपुट क्या होता है? एनर्जी। ठीक, तो कर क्या रहा है ये? इस एनर्जी को हम फिर रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा आगे
व्हील घूम के आगे हमारा चलना शुरू हो जाता है। अब कितना आउटपुट आएगा, कितना एक्टिवा चलेगी, कितना किलोमीटर वो चलेगा, वो डिपेंड करेगा ना कि फ्यूल कितना हमने फिल किया, राइट। तो कितना यहाँ पे रूम में ठंड मेंटेन होगी, कितना कूल एनवायरनमेंट मेंटेन होगा, वो डिपेंड करता है ना कि हमने कितना इनपुट टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो चीज है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये जो चीज है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट। तो चीजें जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंडेंसी को अगर हमें मैथमेटिकली डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस आउटपुट को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। लेट्स से y इनपुट को एक पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू रिलेट दीज थिंग्स कि हाउ द आउटपुट इज चेंजिंग विद द चेंज इन इनपुट, एंड दैट इज नथिंग बट फंक्शन। उसी को फंक्शन बोलते हैं। जैसे अब मैंने ऊपर एग्जांपल दी y इक्वल टू 2x प्लस 7, राइट। तो दिस इज वन काइंड ऑफ रिलेशन जिसके अंदर क्या हो रहा है, y इज डिपेंडिंग अपॉन x। जैसे जैसे x चेंज करेगा, जैसे जैसे इनपुट चेंज करेगा, वैसे वैसे आउटपुट चेंज करेगा, वैसे वैसे y चेंज करेगा, राइट। लेकिन अब हमारा कंसेप्ट क्या है लिमिट का ये कंसेप्ट है कि इनपुट अगर एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस नंबर को अप्रोच करेगा, ये चीज बताओ। ठीक है, इनपुट अगर एक पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस नंबर को अप्रोच करेगा, ये चीज बताओ। ठीक है, जैसे इनपुट टेम्परेचर अगर मैं 24 को अप्रोच करवा रहा हूं तो आउटपुट कूलिंग कितनी मेंटेन होगी वो बताओ। इनपुट अगर मैं फ्यूल 2 लीटर अगर मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ एक्टिवा में तो आउटपुट जो है वो कितना चलेगा, कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, कितनी माइलेज आएगी उसकी, वो चीज बताओ, राइट। तो अब इनपुट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड ये रिलेशन दे रखा है, ये मशीन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, राइट। तो ये चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे थे स्टार्टिंग में। क्या चीज कि इनपुट अगर यानी कि x की वैल्यू अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रही है तो उसके अकॉर्डिंगली y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, वो चीज बतानी। ठीक है, एक वेरिएबल कैसे कैसे अप्रोच करता है एक नंबर को, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट। अब वो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करे चाहे राइट हैंड साइड से करे, डज नॉट मैटर, बट ओवरऑल वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, ओवरऑल फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ओवरऑल फंक्शन किस आउटपुट को अप्रोच करेगा, वो चीज हमें बतानी है। उसी चीज को हम लिमिट को इवेल्युएट करना बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल दी कि नंबर 2 अगर अप्रोच कराऊंगा तो मैं दो साइड से करा सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से कराऊंगा तो जैसे नंबर लाइन के ऊपर पहले आएगा 1.9, फिर आएगा 1.99, 1.999, 1.4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, these values are approaching value 2 but from left hand side. Then similarly right hand side से पहले 2.1 आया, फिर 2.01 आया, फिर 2.001, फिर 2.0001, फिर ऐसे आगे जाता जाऊंगा, राइट। तो वैल्यू जाते किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा बट फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज किसको अप्रोच कर रही है, ये वैल्यूज 2 को अप्रोच कर रही है बट फ्रॉम राइट हैंड साइड, बड़ी वाली साइड से। तो ये था नंबर को अप्रोच करना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये वाली एग्जांपल क्या दी थी मैंने, ये वही वाला ऊपर वाला केस लिया था हमने, फंक्शन लिया था आई थिंक 2x प्लस 7, 7x प्लस 2, चलो 7x प्लस 2 ले लो। ठीक है, तो इसके अंदर x को अगर मैं 2 को अप्रोच करा रहा हूँ तो y किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को अप्रोच कराया 2 को बट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से कैसे कैसे अप्रोच करेगा, पहले x की वैल्यू जाएगी 1.9, फिर जाएगी 1.99, फिर जाएगी 1.999, फिर जाएगी 1.4 टाइम्स 9, 1.5 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। अब देखो अगर x की वैल्यू 1.9 है तो इसके अंदर 1.9 पुट की तो उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, x को वैल्यू 2 पुट की, सॉरी 1.9 पुट की, 1.9 पुट करके ये ओवरऑल वैल्यू टोटल चीज की जा रही है 15.3, फिर 1.99 पुट की 15.93, 15.993, 15.993, 15.493, 4 टाइम्स 9 एंड 3। अब ये क्लियरली देख के तुम्हें पता चल रहा है ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा तो हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया। ठीक, तो ये आ जाएगा 15.3, फिर थोड़ा और आगे गए 15.93, फिर और आगे गए 15.99, फिर थोड़ा सा और जाते इसको अप्रोच करेगा, ये 16 वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 16 को अप्रोच कर रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड साइड से x को अप्रोच कर रहा हूँ यानी कि बड़ी वाली साइड से, तो कैसे जाएंगे वैल्यूज 2.1, 2.01, 2.001, 2.001, 2.4 टाइम्स 01, राइट, 3.01 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ऐसी चीज है, राइट, अब अगर ऐसी चीज है तो अब ये वाली वैल्यू सबसे पहले हमने इधर डाली, राइट। तो 2.1 डाला तो क्या आ गया 16.7, फिर 16.07, 16.007, 16.0007,
4 टाइम्स 07, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है? ऑब्वियसली ये भी 16 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन फ्रॉम बड़ी वाली साइड। तो कहने का मतलब ये चीज है, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो छोटी वाली साइड से करे चाहे वो बड़ी वाली साइड से करे, y किसको अप्रोच करेगा? y 16 को अप्रोच करेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर चीज की जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है एज x अप्रोचेस 2 इज नथिंग बट 16। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 16 आ रही है, यानी कि किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है? इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है 16, यानी कि 16 को अप्रोच कर रहा है। सो अभी तक प्लीज बोलो। हाँ जी प्लीज। सर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी हमने? मैं अभी बताऊंगा कब करनी है कब नहीं करनी। ठीक है, अब केसेस आएंगे। ठीक है, और वहां से हमें पता चलेगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये पिछले वाला क्वेश्चन ही था, राइट? इसके अंदर x को डायरेक्टली पुट करोगे तब भी यू विल गेट द सेम आंसर, राइट? 7 to the 14, 14 plus 2 16। अप्रोचिंग वैल्यू जो आ रही है, राइट, एंड एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है, बोथ आर सेम। बट आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू वैल्यूज की अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू? ठीक, इन दोनों में फर्क हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं एंड अगर मैं अप्रोचिंग वैल्यू की बात करूं, ठीक, लिमिट ये चीज है अप्रोचिंग वैल्यू, दिस इज लिमिट। एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट लिमिट, दिस इज नॉट लिमिट, दिस इज जस्ट इवेल्युएटिंग दी, यू नो, एक पर्टिकुलर इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू आएगी, दैट्स इट, बता दिया। लेकिन अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इनपुट अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, देखो 2, 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो, तो 2.1, 2.01, 2.001 एंड सो। अब देखो पॉइंट इज कि इधर से अगर आऊंगा मैं तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, इधर से आऊंगा तो एग्जैक्टली 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बैठा हूं तो देन इट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट वैल्यू। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रोचिंग एंड, तो इन दोनों केसेस को मैं अप्रोचिंग बोलूंगा एंड इस केस को मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोलूंगा। तो लिमिट के अंदर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू वी डोंट केयर, हमें अप्रोचिंग वैल्यू से फर्क पड़ता है। हिमानी समझ आया? यस सर। राइट, अब इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर अगर आप अप्रोच करेंगे या एग्जैक्टली वैल्यू पुट करेंगे, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, है ना? आपने वैल्यू पुट की 2 इसके अंदर तो 16 आ गया, अप्रोच किया तब भी 16 आ गया। सो जनरली बच्चे को यही लगता है, स्टूडेंट को यही लगता है कि अप्रोचिंग वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं है, सो व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू। बट अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर एक्चुअली में दोनों के अंदर डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो अभी एग्जांपल आ जाएगा, बट उसके पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक है, जैसे अब देखिए एक नया फंक्शन लेके जा रहा हूं, ठीक, तो ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है, जहां पे एफ ऑफ एक्स लिखा है इसका मतलब वाई ही है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब x3 को अप्रोच कर, ठीक, तो x3 को अप्रोच करने का मतलब छोटी वाली साइड से क्या जाएगा, 2.9, 2.99, 2.3 टाइम्स 9, 2.4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन। एंड राइट हैंड साइड से ये क्या जाएगा, 3.1, 3.01, 3.001, 3.001, 3.4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। अब ये वाली 2.9 वैल्यू जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, -9 करूंगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो बन के आएगी y की वो क्या जाएगी, माइनस 0.59, फिर 2.99 पे -0.059, फिर -0.0059, -0.00059 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, ये वैल्यू कर रही है 0 को अप्रोच। लेकिन कैसे, ध्यान से देखो, ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों को। ठीक है, कि कैसे ये 0 को अप्रोच कर रहा है। तो देखो ये 0 है नंबर लाइन के ऊपर, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये -1, इसके बीच में कहीं ना कहीं ये -0.5 आएगा। ठीक, एग्जैक्टली -हाफ, ये उसके थोड़े सा पहले होगी। फिर ये वाली वैल्यू बहुत पास चलेगी और पास चलेगी और पास, जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे, तो ऑब्वियसली किसको अप्रोच करिए, 0 को फ्रॉम छोटी वाली साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब मैंने 3.1 के अकॉर्डिंगली इसके अंदर पुट किया तो वैल्यू चलेगी 0.061, 3.01 के अकॉर्डिंगली 0.06101, 0.006001, 0.006001, 0.4 टाइम्स 0, 6, 4 टाइम्स 0 एंड 1। तो अगेन ये वाली वैल्यू भी किसको अप्रोच करिए, 0 को अप्रोच करिए। नंबर लाइन लो, ये 0, ये 1, ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे कहीं ये 0.5, ये 0.61, फिर अगला 0.061, तो 0.0601, फिर 0.00
6001 एंड सो ऑन। तो किसको अप्रोच कर रहा है? ये 0 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो देखो अगेन इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या हो रहा है कि अगर x3 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाली वैल्यू, चाहे 3 को छोटी साइड से अप्रोच कर रहा है, चाहे 3 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है, अगेन इट डज नॉट मैटर। ओवरऑल फंक्शन की जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच कर रही है? ठीक है, ये अप्रोच कर रही है 0 को। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। अब देखो एग्जैक्ट 3 पुट करो इसके अंदर, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। तो देखो पुट करके भी वही वैल्यू आ रही है जो इवेल्युएट करके आ रही है, इस केस में भी वही चीज आ रही है। बट लेट्स लुक एट द एग्जैक्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। मैं देखो यहां पर मैंने वही चीज बताई कि इस पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 पुट किया, 2 को अप्रोच सॉरी x को 2 अप्रोच कराया तो y 16 अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर मैंने 2 एग्जैक्टली पुट कर दिया तब भी y की वैल्यू 16 आएगी, यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू बोथ आर सेम। इस केस में भी अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू बोथ आर सेम। तो पहले 2 केसेस मैंने एग्जांपल वो दी जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन दीज टू। ठीक, लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू मतलब, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू, बोथ आर सेम। ठीक, बट लेट्स लुक एट द एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये एग्जांपल बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, यहीं से आपको डिफरेंस क्लियर होगा दोनों के बीच में कि एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू के बीच में फर्क क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोचिंग वैल्यू के बीच में फर्क क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, x square minus 2 sorry x square minus 4 is the numerator and denominator x minus 2, and what we are trying to do is we are trying to approach the value of x 2। ठीक है, x को 2 अप्रोच कराने की कोशिश करें। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि y किसको अप्रोच कर। अच्छा, सबसे पहले हिमानी माइक ऑन करिए। यस सर। एग्जैक्ट वैल्यू बताइए इसके अंदर, अगर मैंने एग्जैक्ट 2 पुट कराया तो क्या वैल्यू जाएगी? तो 0। 0/0 हाँ जी। आएगा, डिनोमिनेटर पे 0 आएगा। ठीक है, एंड दैट इज हाँ, नॉट बाय द वे, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। यस सर। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आ गई दैट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। जी सर। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू अप्रोच इट। इसको अप्रोच करवा के देखते हैं कि 2 को अप्रोच कराने पे ये वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा सारे, अगर मैं x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराने का मतलब क्या है कि पहले वैल्यू जाएगी x की 1.9, फिर जाएगी 1.99, 1.000, 1.999, 1.4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर जाएगी छोटी वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। अब x अगर इस तरीके से जा रहा है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि न्यूमरेटर, अब मैं सिर्फ पहले न्यूमरेटर को इवैल्यूएट कर रहा हूं तो न्यूमरेटर क्या जा रहा है? ठीक, 1.9 कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं। 1.9 को इधर पुट किया न्यूमरेटर में, -4 किया तो ये सारी की सारी वैल्यू जा रही -0.39, फिर जा रहा -0.0399, -0.003999, ये भी ये। ठीक है, तो क्लियरली न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ। ठीक है, क्लियरली न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ, तो ये तो क्लियर हो गया। चलो गुड गुड। ठीक है, अब देखो जरा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा x माइनस 2, तो 1.9 इधर रखा, 1.9 माइनस 2 दैट इज 0.1। ठीक है, फिर -0.01, -0.001, -0.0001, तो ये भी 0 की तरफ अप्रोच करा। चलो गुड, इट्स ओके, ये भी पता चल गया। अब जब दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो ध्यान से देखना, अब मेजर चीज आएगी। अब इन दोनों को पकड़ के हमने डिवाइड किया तो माइनस माइनस कटेगा तो ये आ जाएगा 3.9, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3.99, 3.999, 3.4 टाइम्स 9। तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। देखो इधर 2 डाला ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0, 0 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन चाहे न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, चाहे डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, बट दोनों का डिवीजन ये किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। तो कहने का मतलब, अब इस पूरी चीज की जो वैल्यू है, पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है, राइट, ये अब 0/0 को अप्रोच नहीं कर रही, ये 4 को अप्रोच कर रही है। हिमानी क्लियर हुआ? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे इस पूरी चीज के अंदर कि अप्रोचिंग वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड से बाय द वे। ठीक है, क्या है? 4, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? वो डिफाइंड नहीं है। सो नाउ अब एक ऐसा एग्जांपल आ गया हमारे सामने जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोचिंग वैल्यू के अंदर यस देयर इज अ डिफरेंस एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक तो डिफाइंड ही नहीं है, दूसरा डिफाइंड होकर 4 जा रहा है। हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अरमान, आयुष, अर्पित, अर्शिया, एशिका, क्लियर हो रहा है? यस सर। हर्षलिन, लवन्या, नमन, प्रणव, क्लियर है?
प्रणव भाई? यस सर। ठीक 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 ठीक। सारिशा? हाँ हाँ जी मानी। सर एक बार नंबर लाइन फिर से बता दो, वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी मुझे। कौन सी वाली वैल्यू? से इसी की दिखा दो। ये वाली वैल्यूज ना, कि कैसे ये जीरो को अप्रोच कर रही है। हाँ जी। राइट, ये मैं बताता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं एक बार सबसे कंफर्म कर लूँ कि सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अ, तनिष, तुषार, सूर्यांश? यस सर क्लियर है। तनिष बाबा, सूर्यांश, शुभी? शुभी? यस सर। ठीक ठीक ठीक। सारिशा, साहेब, शौर्य? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सेम क्वेश्चन, ठीक। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से एक्स को अप्रोच करा रहे थे, छोटी वाली साइड से, अब एक्स को राइट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं, यानी कि एक्स को सेम क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। अब अगेन x को अप्रोच करा रहे हैं लेकिन बड़ी वाली साइड से, तो दैट इज 2.1, 2.01, 2.001, 2.001 एंड सो ऑन। तो न्यूमरेटर क्या जाएगा आपका, 2.1 इधर पुट किया, स्केयरिंग करके -4 किया, तो 0.41, 0.0401, 0.00401, 0.004001, तो ये ऑब्वियसली किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अब ये कैसे पता चला, राइट? अब ये कैसे पता चला, देखो हिमानी कंफ्यूज मत होना प्लीज, ध्यान से देखो, 0 ये 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 से थोड़ी सी छोटी, 0.4, तो ये 0.5 है, तो यहाँ पे कहीं पे 0.4 आ जाएगा, 0.41, और पीछे जाओगे 0.0401 आ जाएगा, फिर और पीछे जाओगे, ऐसे ऐसे करते 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 ये वैल्यू किसको अप्रोच करिए, जीरो को अप्रोच करिए पॉजिटिव वाली साइड से। बात समझे? यस सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में वो भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट। बट ध्यान से देखो, दोनों का डिवीजन जो है, ये फिर से दिस डिवाइडेड बाय दिस किया 41 4.1, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया 4.01, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया 4.001, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया 4.001, तो अब ये किसको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो देखो ये 4, ये 4.1, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 4.01, 4.001, 4.001, 4.4 टाइम 01, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू किसको अप्रोच करिए, ये 4 को अप्रोच करिए अगेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके तो भैया दोनों केसेस में अनडिफाइंड जा रहा है, सॉरी एग्जैक्टली वैल्यू पुट करके तो अनडिफाइंड जा रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी वो 4 को अप्रोच कर रहा है ओवरऑल वैल्यू, राइट हैंड साइड से भी वो ओवरऑल वैल्यू किसको अप्रोच करिए, ये ओवरऑल वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है। तो इस केस में अप्रोचिंग वैल्यू निकाली जा सकती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, राइट। इन क्वेश्चंस के को एक्चुअली में करना हमारा मोटिव है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करना मोटिव है हमारा, जिसके अंदर वैल्यू पुट करके जो आएगी वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू के बराबर होगी नहीं, और हमारा काम क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू ढूंढना। इस केस में एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढी नहीं जा सकती। लिमिट्स के अंदर इन टाइप के क्वेश्चंस को करना हमारा काम है। अब ध्यान से देखो, दो टाइप की फॉर्म्स होती हैं, अगेन डिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू और वैल्यू इवेल्युएटेड एट दैट पॉइंट, दोनों क्या होती है, बराबर। जैसे पहले दो क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन, जैसे वो किया था हमने y इक्वल टू 7x प्लस 2, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके अंदर x को 2 अप्रोच कराया, तो y किसको अप्रोच कर रहा था, 4 टू 7 टू द 14 प्लस 2 16, 16 को अप्रोच कर रहा था। इसके अंदर x को 3 अप्रोच कराया, तो y किसको अप्रोच कर रहा था, y 0 को अप्रोच कर रहा था। अप्रोचिंग वैल्यू एक्चुअली ना एरो से डाली जाती है, एरो से, इक्वल टू नहीं डालेंगे, एरो डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कौन सी टाइप आ गई फिर हमारी, जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, सेम। ये दोनों के दोनों टाइप को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्यों बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। इसी के पैरेलल हमारी फॉर्म आती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इवेल्युएटेड वैल्यू, मतलब इवेल्युएटेड वैल्यू जो होगी और अप्रोचिंग वैल्यू जो होगी, ये दोनों अलग अलग होगी। एंड इन फैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएट, वैल्यू को इवेल्युएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे पिछले केस में हमने क्या किया था, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश की थी, वो निकली नहीं, वो अनडिफाइंड चलेगी, 0 बाय 0 चलेगी। तो इन दिस केस वैल्यू एक्चुअली में इवेल्युएटेड, जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो इवेल्युएट कर ही नहीं सकते, और अप्रोचिंग वैल्यू जो होगी वो अलग जाएगी इवेल्युएटेड वैल्यू से, ठीक है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल अभी जो हमने लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, इसके अंदर एक्स को 2 जब मैं अप्रोच कराऊंगा, राइट, तो ये वाला केस चला जाएगा इनडिटरमिनेंट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नाम क्लियर हुए, डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट, यस सर। राइट। अब इसको डिटर्मिनेंट इनडिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं,
राइट। डिटरमिनेंट एंड इनडिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं? देखो, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का एक्चुअली में मतलब ये है कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन की ही नहीं जा सकती, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन की ही नहीं जा सकती, उसको बोलते हैं डिटरमिन। तो इसके अंदर हमने क्या बोला, एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी, राइट, वो तो डिटरमिन नहीं की जा सकती, राइट। इसलिए हम अप्रोचिंग वैल्यू के थ्रू उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसलिए उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि डिटरमिन नहीं की जा सकती। इसके अंदर लिमिट लगाओ, एग्जैक्ट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम आएगा, तो इसलिए डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन को देख के मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो डिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैंने एक केस देता हूं तुम्हें, एक केस के थ्रू समझाता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया हमने, इसके अंदर x को 2 अप्रोच करा है, इसके अंदर x को लेट्स से 0 अप्रोच करा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, लेकिन x की वैल्यू चेंज कर दी। इस केस में इट इज इनडिटरमिनेंट एंड इस केस में इट इज डिटरमिनेंट। अब क्यों? ठीक, कंफ्यूजन है, भयंकर कंफ्यूजन है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली कंफ्यूजन होनी बनती है, अभी टॉपिक सीख रहे हो, ठीक है। तो लेकिन समझने की कोशिश करो कि ऐसा हुआ क्यों। सेम क्वेश्चन है, एक्स के चेंज करने पे ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज चेंज कर रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो, एग्जैक्ट यहाँ पे इवेल्यूट करने की कोशिश की, तो क्या आ गई, एग्जैक्ट वाई, वाई मतलब वाई एट एक्स इक्वल टू 2, एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू 2 किया जाएगा 0/0, ठीक है। एग्जैक्टली एट एक्स इक्वल टू 2 किया जाएगा 0/0, अनडिफाइंड, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसके अंदर भाई बताओ जरा, 0 पुट किया तो क्या गया, 0 का स्क्वायर 0, तो -4/-2, तो दैट इज 2। तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू तो डिटरमिन कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो लेट्स सी कि इसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू क्या जा रही है एंड इसके अंदर अप्रोचिंग वैल्यू। इसके अंदर तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है कि एज एक्स टेंड्स टू 2 वाई किसको अप्रोच कर रहा था, वाई 4 को अप्रोच कर रहा था। इसके अंदर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ, इसके अंदर दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर निकालते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर क्या अप्रोचिंग वैल्यू जो आ रही है वो एग्जैक्ट वैल्यू 2 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के x 0 को अप्रोच कर रहा बाय द वे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, जैसे x को मैंने सबसे पहले किया -0.1, फिर सेकंड वैल्यू ली -0.01, -0.001, -0.001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू देखो क्या जा रही है, मैं डायरेक्टली निकाल के बता रहा हूँ, ठीक। इस पूरी चीज की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, क्या जा रही है, देखो एक -0.1, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये जाएगा आपका, देखो 0.01 -0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01 -4 डिवाइडेड बाय -0.1 -2, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 3.99 डिवाइडेड बाय -2.1, तो ये वैल्यू जा रही है -1.9, ऊपर माइनस, ऊपर भी माइनस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये +1.9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस पे वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है, तो क्या जा रही है 0.01 का स्क्वायर -4, ठीक। तो ये जा रहा है, न्यूमरेटर जा रहा है इसका -3.999 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जाएगा इसका -2.01, ठीक है। तो ये वैल्यू जा रही है 1.98,
1.98, ठीक है। तो पहली वैल्यू थी 1.9, फिर अगली वैल्यू 1.98 हो गई, अब अगली वैल्यू 0.001 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 0.001 का स्क्वायर -4, तो ये वैल्यू जा रही है -0.39999999 डिवाइडेड बाय -2.001, ठीक है। तो ये वैल्यू जा रही है 1.998। तो देखो पहले वैल्यू क्या गई 1.9, फिर 1.98, 1.998, अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या, इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या जाएगी 1.998, ठीक। तो ध्यान से देखो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, ये है तुम्हारा 2, ये 1, तो पहले इसके पहले वैल्यू जाएगी 1.9, फिर और पास आके 1.98, फिर और पास आके 1.998, और पास आके 1.998। तो किसको अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, और वही वैल्यू हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी पुट करके। तो इस केस में क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके जो आई, ठीक, एंड अप्रोच करके जो आई, वो दोनों की दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, सेम। इसलिए इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म, चाहे क्वेश्चन सेम था, राइट, चाहे फंक्शन ये चीज जो थी ये सेम था, लेकिन एक्चुअली मैं किस वैल्यू को अप्रोच करा रहा हूं, ये चीज हमारी फर्क डालती है कि वेदर इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म और इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो कब हम, तो इसका मतलब पता क्या, अब देखो इसकी लिमिट अगर निकालने को आई, ठीक है, क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा आया कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x² + 4, ठीक है, मान लो ये आया क्वेश्चन। इसका चीज का मतलब ये होता है कि इसके पूरी चीज के अंदर x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी वो बताओ। ये लिखने का तरीका होता है, क्या मतलब है इस चीज का, मतलब क्या है कि x इज अप्रोचिंग, ये क्या लिख देता हूं मैं, हाँ, x इज अप्रोचिंग 2, देन x² + 4 किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ये बताओ। इस चीज का मतलब होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने 2 को पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, राइट, इवेल्यूएट करके 8 आया। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे वो भी 8 आ जाएगी, ठीक है। वो अब देखो कब करके दिखाना है, देखो पहली बात तो तुम्हें ये चीज कभी नहीं करनी, स्कूल लेवल पे ये चीज कभी भी नहीं करनी, ठीक है। ये तो जस्ट समझाने का तरीका था कि इस एक्चुअली में इस तरीके से बैकग्राउंड पे ये काम होता है हमारा लिमिट्स के अंदर, बट करके नहीं दिखाना है ये चीज, ठीक है। अब हमें काम क्या है कि क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है या ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये हमें पता चल जाए। तो इन दोनों फॉर्म्स के अंदर अब हमें डिफरेंस क्रिएट करना है कि कौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, कौन सी डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे देखो मान लो मैंने बोला कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जो 2x होगा वो किसको अप्रोच करेगा, 2 × 2 4, डेफिनेटली 4 को अप्रोच करेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। x² अगेन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी 4 को अप्रोच करेगा। -x x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो -x -2 को अप्रोच करेगा, ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। ये 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 + 1 3 को अप्रोच करेगा, ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। 2/2 तो 1 को अप्रोच करेगा, ये भी डिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। तो ये सारे के सारे डिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं, ठीक। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी है हमारी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स की होती हैं एग्जैक्टली 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास 0/0 आ जाए, जैसे हमने अभी केस किया था, राइट। ये वाले केस के अंदर क्या जा रहा था, न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा था, न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा था, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा था। यस, अगर ये न्यूमरेटर में भी 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 0 की तरफ जाएगा, तो जाके हम उसको बोलेंगे यस इट इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और न्यूमरेटर इन्फिनिटी की तरफ जाए, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाए, तब वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। 0 × इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, 0 की पावर 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। इसके अलावा जितने भी और चीजें बनेंगी सब डिटरमिनेंट फॉर्म का, सब डिटरमिनेंट फॉर्म का, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो जरा वापस, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था इसके अंदर x को 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 4 + 4 8। क्या 8 वन ऑफ दोज 7 फॉर्म्स है, नहीं, तो यस इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म, अब ध्यान से देखो हमारा मेथड क्या रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखो हम क्या करेंगे कि पुट x = 2 टू चेक द फॉर्म, x को 2 पुट करेंगे, फॉर्म को चेक करेंगे। तो x को 2 पुट किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। अब चेक करेंगे इज इट वन ऑफ द 7 indeterminate forms, is it one of the 7 indeterminate forms or not, नहीं है, राइट, इस केस में नहीं है।
तो बेसिकली ये अगर है ही नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म तो ऑब्वियसली क्या चीज होगी फिर इन दिस केस इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, इन दिस केस इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। तो चलो डिटरमिनेंट फॉर्म का पता चल गया, ठीक है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म का पता चल गया, डिटरमिनेंट फॉर्म का पता चल गया। अब अगर डिटरमिनेंट फॉर्म है तो इन दिस केस ऑब्वियसली अप्रोचिंग वैल्यू जो होगी मस्ट बी इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स को टू पुट करके क्या आ रहा था 8, तो यही अप्रोचिंग वैल्यू होगी, तो इस लिमिट का आंसर भी क्या होगा, यही लिमिटिंग वैल्यू है, तो यही आंसर है इसका। तो बड़ी सिंपल सी चीज चली गई कि सबसे पहले मैं वैल्यू को पुट कराऊंगा, वैल्यू पुट करा के देखूंगा कि वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या डिटरमिनेंट फॉर्म है। इंडिटरमिनेंट फॉर्म का कैसे पता चलेगा, अगर वो जो अभी मैंने एग्जैक्ट 7 टाइप्स तुम लोगों को बताई, अगर उनमें से अगर कोई मेरा आंसर आ रहा है तो ही जाके वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे ये इसका आंसर 8 आ रहा है तो इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म की लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए हमारा अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर रहती है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारी अप्रोचिंग वैल्यू होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही थी 8, तो वही हमारा आंसर है इस केस में। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ ये वाला चीज कि कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म को पहचानना है। प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। कंसीडर द फंक्शन f of x is sin x, we are interested in limit x tends to pi by 2 sin x। तो इस चीज का क्या वैल्यू जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट वैल्यू, इंडिटरमिनेंट वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, ये sin x के अंदर x की वैल्यू pi by 2 पुट कर दी, तो क्या बन गया sin pi by 2, sin 90 डिग्री, pi by 2 is 90 डिग्री, sin 90 डिग्री क्या होता है 1। तो इज इट वन ऑफ दीज 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, नहीं है, तो दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म, दिस इज आंसर। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू का आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रोचिंग वैल्यू है इस केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, वही अप्रोचिंग वैल्यू रहेगी, तो अप्रोचिंग वैल्यू जो है, राइट, वो भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। हेंस इसके अंदर डायरेक्टली हमने बोला कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखो स्कूल में कोई भी हमें ये नहीं बोलेगा कि रिकॉग्नाइज करो वेदर इट इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट, ये हमारी खुद की नॉलेज है कि ये डिटरमिनेंट है तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इसके अंदर जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो उसकी अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होगी, तो अप्रोचिंग वैल्यू को निकालने के हमें मेथड सीखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक, Yes, sir. Clear. राइट। अच्छा अब देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। देखो कंसीडर द फंक्शन f of x is x plus cos x, we want to find the limit x tends to 0 f of x। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज लिमिट x tends to 0, ठीक, x plus cos x, हमें ये निकालना है। तो कुछ नहीं किया, पहले x को पुट करके देखा क्या चला जाएगा, 0 plus cos 0, राइट। तो 0 plus cos 0 is what, 0 plus cos 0 क्या होता है 1, तो दैट इज 1। तो इज इट वन ऑफ द इंडिटरमिनेंट फॉर्म, नो इट इज नॉट वन ऑफ द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसका आंसर 1 नहीं है क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो जो पुट करके वैल्यू आएगी एग्जैक्ट वैल्यू वही हमारी अप्रोचिंग वैल्यू होगी। तो इसका सिंपली आंसर क्या आ गया, दैट इज 1, दैट्स इट। इसका सिंपली आंसर 1 आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं एक नए कंसेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक, प्लीज ध्यान से इस चीज को चेक करने की कोशिश करना, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। अब टॉपिक इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन को, ये जो फंक्शन होता है ना, इसको वैसे भी तुम्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, क्या कहना क्या चाहता है फंक्शन, डिफरेंट वैल्यू से कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर आउटपुट आएगा x-2 के अकॉर्डिंगली, अगर x होगा नेगेटिव, राइट। नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये 0 है, तो 0 के पहले पहले, ठीक, ये सारे के सारे पार्ट में हमारा फंक्शन क्या चलेगा, दैट इज f of x y is equal to f of x is x-2। एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट क्या आ रहा है 0, एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट 0 है, एंड 0 के जस्ट बाद, ठीक, 0 के जस्ट बाद क्या डिफाइंड है हमारा,
दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, तो एक x माइनस 2, एक x प्लस 2, इस तरीके से दोनों के दोनों हमारे डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड दिस लिमिट, फाइंड दिस लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे ना ध्यान से मतलब समझो कि ये क्या बोल रहा है, जीरो को अप्रोच करने पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी वो निकालनी है। ठीक है, अब यार हमें मालूम है जीरो को हम दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, एक अप्रोच कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा अप्रोच कर सकते हैं राइट हैंड साइड से। राइट, हम फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, तो क्या सेम वैल्यू आनी चाहिए या डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए? लेट्स सी इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स सी। ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, जीरो को इधर से अप्रोच करना, इधर से अप्रोच करके इधर से जीरो की तरफ जाना। ये क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो मैं येलो लाइन के ऊपर चल रहा हूँ, मैं येलो लाइन के ऊपर चल के मैं जीरो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और येलो लाइन के अकॉर्डिंगली मेरा फंक्शन लगेगा ये। यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन को अप्रोच करूंगा तो मेरा फंक्शन कौन सा लगेगा, मेरा फंक्शन लगेगा x माइनस 2, येलो लाइन वाला। एंड अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, यहाँ पे इस साइड से अगर मैं अप्रोच करूंगा जीरो को, तो मैं ब्लू लाइन के ऊपर चल रहा हूं, ब्लू लाइन का मतलब क्या, मेरा फंक्शन लगेगा x प्लस 2। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन लगेगा अलग, राइट हैंड साइड से फंक्शन लगेगा अलग। हाँ यार, इसमें कोई डाउट? प्रणव क्लियर हुआ? एशिका, अर्शिया? Yes, sir. ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन अलग लगेगा, राइट हैंड साइड से फंक्शन अलग लगेगा। राइट, अच्छा प्रणव मेरे को ये चीज बता भाई कि लेफ्ट हैंड साइड जीरो को अब मैं अप्रोच कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक, तो क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। इधर क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों चीजें थोड़ा डिफरेंशिएट होना चाहिए ना, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग दिखनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव लिखते हैं, ताकि पता चले कि मैं जीरो को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, जीरो को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। प्रणव क्लियर हुआ? प्रणव ठीक है, अच्छा प्रणव मेरे को बता जरा इसका आंसर क्या आएगा फिर। ये डिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता। प्रणव, प्रणव, प्रणव आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हाँ जी सूर्यांश, माइक ऑन करो। यस सर। सूर्यांश क्या आंसर आएगा इसका? तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? माइक ऑन करो। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्या लग रहा है आपको? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फॉर्म है, कैसे पता चला, क्या किया, कैसे पता चला? सर वो जो आप लोग पर दिखाए थे 3-4, उनमें से नहीं है कोई भी। उनमें से नहीं है वो ऊपर उनमें से नहीं है, तो वैल्यू पुट करके देखा ना, वैल्यू को पुट किया ना सबसे पहले, तो वैल्यू को पुट करके क्या चीज जा रही है, -2। -2। तो -2 इज नॉट वन ऑफ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना, तो ऑब्वियसली इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस पूरी लिमिट का आंसर क्या आएगा फिर? डिटर्मिनेंट। नहीं नहीं, डिटर्मिनेंट तो आएगा, वैल्यू वाइज क्या आंसर आएगा भाई? -2। वही बात समझा ना, यानी कि इस फंक्शन का, ठीक, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -2 जीरो पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई, पक्का? ठीक है, ठीक है। क्रिश माइक ऑन करो। क्रिश, तनिष, तनिष ये जो राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है? डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? -2 आएगी। ध्यान से चेक करो, पुट करो जरा ध्यान से, इधर 2 आएगी, +2 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -2, राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है, +2। तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है। तो याद रखो, अभी मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना ये चीज कि इफ
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में एक्चुअली में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इसकी, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, ठीक, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से आई आस्क फ्रॉम साहिब। साहिब माइक ऑन कर। हाँ जी सर। ठीक साहब, फंक्शन सेम है हमारा, एग्जैक्टली जीरो पे वैल्यू जीरो, जीरो यस सर। येलो लाइन के अकॉर्डिंगली चलेगा, तो दैट इज ये वाला फंक्शन, एंड जीरो के बाद हमारा ये ब्लू लाइन के अकॉर्डिंगली चलेगा, यानी कि ये वाला फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। तो ये 1 को अप्रोच करना है। अब मेरे को ये बता कि 1 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक, तो यस, दोनों में से कौन सा फंक्शन लगेगा? लेफ्ट साइड से। 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? ये वाला लगेगा या ये x-2 लगेगा, x+2 लगेगा? सर x-2। क्यों लग रहा है तेरे को ऐसा? 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? सर दोनों ही आ रहे हैं सर। दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो कितनी दूरी से तू अप्रोच करेगा, यहां से अप्रोच करेगा या यहां से अप्रोच करेगा, इसका फर्क पड़ेगा, यस सर पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब याद रखना, लिमिट्स के अंदर हम बहुत पास से अप्रोच करते हैं, कभी भी दूर से अप्रोच नहीं करते, बहुत ज्यादा पास से अप्रोच करते हैं, बात समझा? यस सर। अब बता कौन सा फंक्शन लगेगा? सर x+2। परफेक्ट। तो यानी कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, ठीक, वो कैसे लिखेंगे हम उसको? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक, फंक्शन आ जाएगा x+2, ठीक है। तो अब मेरे को बता, इसका डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट है, क्या आंसर आएगा इसका? सर डिटर्मिनेंट। आंसर क्या आएगा? 3। परफेक्ट, ठीक है। अब इसका राइट हैंड लिमिट बता क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन तो वही रहेगा इधर भी, ठीक है, x+2 यस सर। आएगा, 3 डिटर्मिनेंट। परफेक्ट। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। देख, क्वेश्चन सेम है, ठीक, x की वैल्यू चेंज की मैंने बस, ठीक है। पहले 0 को अप्रोच कर रहे थे, अब मैंने किसको अप्रोच कराया? मैंने 1 को अप्रोच कराया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रहा था, लेकिन 1 पे दोनों सेम जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी? अब मैं क्या बोलूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, क्या आंसर जा रहा है? 3 जा रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। कोई डाउट पूछ रहा था? सर ये डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट का क्या काम है? मतलब कहीं लिखना तो होता नहीं। नहीं, कोई काम नहीं है, बस ये हमारे खुद के समझने के लिए है कि डिटर्मिनेंट, क्योंकि एक्चुअली में देख भाई सुरांश, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है ना, ये तो अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना, तो चैप्टर, तो अभी आगे जाके जो मेजर काम हमें लिमिट्स चैप्टर में करना है ना, वो है ये है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हैंडल कैसे करते हैं। तो भाई अगर देख के हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसको हैंडल कहां से करेंगे फिर? बात समझ रहा है ना? सो पॉइंट इज कि ये हमें देख के अपने मन में रिकॉग्नाइज करना है कि यस इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म और डिटर्मिनेट फॉर्म। पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये हमें देख के क्लियर होना चाहिए कि वेदर इट इज डिटर्मिनेट फॉर्म और इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उनका उसी तरीके से हैंडलिंग करनी है। क्योंकि अगर देख डिटर्मिनेंट फॉर्म है, फिर तो कुछ हैंडलिंग नहीं करनी ना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर है उसका लिमिट का, राइट। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो देख इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का तो एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर ही नहीं आ सकता, 0/0 आ रहा था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उनका आंसर आएगा, लेकिन क्या आएगा उसके, बात समझा? ठीक है। ठीक ठीक ठीक। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी मानी। सर जैसे इसमें दिया हुआ है x स्मॉलर देन 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो हमने तीनों केसेस में x को 0 से अप्रोच किया है। अगर 0 की जगह कोई और हो, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, तब भी हमने उसको देखिए नहीं हिमांशी, आप थोड़ा सा गलत समझ रहे, थोड़ा सा गलत समझ रहे, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, ये फंक्शन है, ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर डिपेंड करता है कि वो किस वैल्यू को अप्रोच कराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं,
तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन में 0 को अप्रोच कराने की कोशिश कर रहा था। लुक एट दिस, राइट। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। मैंने बोला कि नहीं, अब हम 0 को नहीं अप्रोच करेंगे, ठीक, अब हम 1 को अप्रोच करेंगे, ठीक। तो मैंने दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, एक जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, एक जो मैंने खुद की तरफ से देखा। अब मैंने ये चीज देखा है मानी कि 0 को अगर हम अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो मैं डिफरेंट कलर के थ्रू अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से आऊंगा तो मैं डिफरेंट कलर के थ्रू, तो दोनों डिफरेंट कलर हो गए ना। डिफरेंट कलर का मतलब, क्योंकि येलो जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x-2, जो ब्लू कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, x+2। तो अगर डिफरेंट साइड से अप्रोच करूंगा तो डिफरेंट फंक्शन लगेगा ना, राइट। बात समझे? नहीं, ये डाउट नहीं था मेरा डाउट ये था कि हमने अप्रोचिंग वैल्यू 0 ही लेनी है हर एक केस में। एग्जैक्टली नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये देखिए, ये जो चीज होती है ना, ये नीचे जो पैरों में लिखा होता है, ये चीज, ये वो हाँ, बताता है कि किसको अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। यही पूछना था मेरे को। हाँ, ये जैसे ऊपर देखिए ना, ऊपर वाले पार्ट में ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि किसको अप्रोच करना है, ठीक है। अच्छा सर। जिस वैल्यू को अप्रोच करना है उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन चूज करेंगे, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट इसमें? हाँ जी साहब। सर नंबर लाइन समझाने के लिए है तो उसको मतलब नहीं, कोशिश जस्ट समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ओके सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। अब हमें ये चीज निकालनी है, ठीक। इसके लिए ये फंक्शन दे रखा है। अब ये क्या फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है कि जब x 1 है, एग्जैक्टली 1 है, ठीक, तो क्या आउटपुट आएगा, 0। लेकिन जब 1 नहीं है तो 1 कब नहीं होगा, पहले भी 1 नहीं होगा, बाद में भी 1 नहीं होगा। यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से सेम फंक्शन लग रहा है। क्या फंक्शन लग रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x+2, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x+2। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? सर फिर से देखो शुभी, ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, जब x 1 है तब क्या आउटपुट आएगा, 0, ठीक। लेकिन जब 1 नहीं है, 1 नहीं होने का मतलब पहले वाले से बाद वाले से, दोनों से 1 नहीं होता। देखो, पहले वाले जो नंबर है वो भी 1 नहीं होंगे, बाद वाले जो नंबर है वो भी 1 नहीं होंगे। बात समझे? यस सर। तो दोनों से क्या रहेगा मेरा, x+2, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2। मतलब x+2 से हम 1 को अप्रोच कर सकते हैं। x+2 से ही हम 1 को अप्रोच करेंगे, मैं ये x इज इक्वल टू 1 नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली, ओके ओके सर। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में, और एक और चीज, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों से सेम फंक्शन लगेगा हमारा। बात समझे? क्यों? क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग अलग चीज नहीं दे रखी है, अभी सेम चीज दे रखी है, ठीक है सर। ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक, ध्यान से देखो जरा। अब इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा, अनीश माइक ऑन कर, अनीश। अरमान, यस सर। अरमान, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? सर हम लिमिट x+2 x टेंड्स टू किसको अप्रोच करना है, 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये चीज लिखेंगे ना इस तरीके से। यस सर। तो इसकी क्या सर फिर हम वैल्यू? 3 3 पक्का? डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट? सर डिटर्मिनेंट। परफेक्ट। अब मेरे को बता, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x+2। ये समझ रहे, ये सेम फंक्शन आएगा दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यस सर। ठीक। क्या आएगा? सर इसका भी 3 आएगा। 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए इसका लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, क्या चीज आंसर जाएगा, फिर 3 आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। ठीक, ठीक, गुड गुड। किसी को डाउट है अभी तक तो प्लीज बोलो। लिमिट हमारी 3 आई सर। यस, लिमिट इस केस में 3, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वही हमारा लिमिटिंग केस आएगा इस केस में, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन मैं क्रिएट करूंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो कि कब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, कब नहीं निकालनी है, ठीक है।
इसका आंसर बताओ क्या आएगा, सोच के बोलना। ठीक है, तीनों का सोचो और बताओ क्या आएगा। चलो एक और है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, सोचो एंड बताओ क्या आएगा। तीनों के अंदर बता रखा है कि इस वैल्यू को अप्रोच करना। हाँ जी एशिका, यस सर। पहले का क्या आएगा? 1 क्यों? x1 पुट किया। ठीक है, फिर 1 आ गया, राइट? तो वो जी, इनडिटरमिनेंट है, डिटर्मिनेंट। तो वही आंसर आएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया, राइट? यस सर। अच्छा इशिका, फिर मेरे को ये बताओ, इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली? क्यों पिछले वाले क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड, देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसने पूछा तो यही था, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, हाँ या ना? यस सर। इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, और उन दोनों को बराबर करके देखने की कोशिश करें कि अगर वो बराबर होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो वो वैल्यू होगी वही वैल्यू आंसर आ जाएगा, राइट? पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, जब हमें ये वाले क्वेश्चन के अंदर जब हमें 0 पे लिमिट निकालने के लिए पूछा जा रहा था, तब हमने लेफ्ट हैंड से अलग से लिमिट निकाली, राइट हैंड अलग लिमिट निकाली, और ध्यान से देखा कि वो अलग ही नहीं आ रहे, सॉरी बराबर नहीं आ रहे, तो अलग अलग आ रहे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया, राइट? फिर यहाँ पर भी 1 के लिए जब हमने बोला, तब भी उसने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाली, तो यहाँ पर क्यों नहीं निकाली? क्या कंडीशन नहीं है कोई, कंडीशन? मतलब कि अगर मतलब 0 से कम है तो फंक्शन हो रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, गुड ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो, बाकी सारे इसी चीज से क्लियर होगा तुम्हें सारी की सारी चीज। ठीक है, पहले देखो जरा क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब वो π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो π/2 से पहले, π/2 पे, π/2 के बाद, तीनों जगह, ठीक ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जैक्टली एट π/2, π/2 के पहले एंड π/2 के बाद, तीनों जगह पे सेम फंक्शन हमारा लग रहा है, कौन सा? sin x। यानी कि इधर से भी बिहेवियर sin x का जाएगा, एग्जैक्टली भी बिहेवियर sin x का जाएगा, और बाद में भी बिहेवियर किसका जाएगा? sin x का जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए इधर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहेवियर सेम है फंक्शन का। ठीक, अच्छा अब अगले क्वेश्चन में देखो, 0 के पहले बिहेवियर जा रहा है x-2, 0 के बाद बिहेवियर जा रहा है x+2, बिहेवियर चेंज कर गया। तो जब भी बिहेवियर चेंज किया, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की कोशिश की। ठीक, अब देखो जरा यहां पर हमें शक हुआ कि बिहेवियर सेम है या डिफरेंट है। एक्चुअली में पहले देखो, शुभी माइक ऑन करो। शुभी, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, इसलिए मैं आप क्लियर कर रहा हूं कि एग्जैक्टली 0 पे, सॉरी एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 पे बिहेवियर क्या जा रहा है? उसका 0। लेकिन जब वो 1 को अप्रोच कर रहा है, राइट, इधर से, फिर उसका बिहेवियर क्या जा रहा है? x+2, हाँ या ना? ठीक, तो हमें तो अप्रोचिंग वैल्यू, देखो अब आपको ये समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। देखो, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एंड दीज टू आर द अप्रोचिंग वैल्यूज। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, बात समझे ना? तो इस क्वेश्चन में 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? इस क्वेश्चन में 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ रही है? 1 पे अप्रोचिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा हूं, कंफ्यूज कर रहे हो आप। अप्रोचिंग वैल्यू क्या आ रही है 1 पे? 3। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो सेम है डिफरेंट है? गुड, समझ आया? हाँ जी सर। आपकी आवाज कम हो गई। हाँ जी सर, आ गया समझ। तो मेरे को एक चीज बताओ शिवी, बीच बीच में दिमाग लगाना बंद क्यों कर देते हो? हाँ जी, नहीं सर, कंफ्यूज हुई थी। अच्छा पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू में फर्क समझे ना यहाँ क्या होता है? हाँ जी। ठीक है, अब फिर अगेन
कि अप्रोचिंग वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन लगेगा ये, दैट इज x प्लस 2 x प्लस 2, और एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें दे रखी है, दैट इज 0 1 पे, ठीक है। तो हमें दोनों अलग अलग तरफ से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड से जाएंगे, तो ऑब्वियसली सेम बिहेवियर जा रहा है इसका, दैट इज x प्लस 2। तो इसलिए इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। इसलिए यहां पे हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है, सेम, ठीक है। तो यहां पे अब इस फंक्शन के अंदर उसने कुछ नहीं बोला कि 1 से पहले क्या है 1 के बाद क्या है, तो दोनों से सेम है। तो अगर दोनों से सेम है, राइट, तो इन दैट केस हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब मैं ओवरऑल बता रहा हूं, अगर हमें फंक्शन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू a f of x, तो वी विल ट्राई टू लुक एट कि इफ बिहेवियर ऑफ f of x is different from left hand side and right hand side as x approaches a and behavior is same। तो सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि जिस भी वैल्यू को हम अप्रोच कर रहे हैं उस वैल्यू के पहले और उस वैल्यू के बाद फंक्शन हमारा उसका बिहेवियर सेम है या डिफरेंट है। अगर तो बिहेवियर सेम है तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। डू नॉट कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली, ठीक, इकट्ठे निकालो। जैसे ये क्वेश्चन एग्जांपल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जांपल भी साथ साथ में दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, राइट, कि लेफ्ट हैंड साइड 1 के पहले 1 के बाद एग्जैक्टली 1 पे तीनों जगह सेम फंक्शन जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे, जो वैल्यू आ रही है डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब ये तो डिटरमिनेंट है, राइट, तो इसका आंसर आ गया 1, तो कोई अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक, इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो क्या जा रहा है, अगेन 3 के पहले 3 के बाद एग्जैक्टली 3 पे सेम ही फंक्शन जा रहा है, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले बाद हम एग्जैक्टली 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 4, क्या आ जाएगा 12, तो दैट इज द आंसर, डिटरमिनेंट फॉर्म है। कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है, -1 को पुट किया, ठीक, क्या आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, देखो ये पावर 1 से लेके पावर 10 तक जा रहा है, 10 टर्म्स, और ये प्लस 1 11 टर्म्स आएंगे टोटल, तो 2 2 2 2 8 टर्म्स आ गई, फिर प्लस 1 -1 10 टर्म्स आ गई, फिर प्लस 1, तो देखो ये प्लस 1 -1 का पेयर कटता जा रहा है, राइट, तो क्या आंसर आएगा +1। तो इसका एग्जैक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू है तो इसका +1, कोई बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, अगेन +1 आएगा। अब ये भी चीज देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ठीक, देखो इसका ये भी इधर ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये भी इधर ही जाएगा, ध्यान से देखो, कोई 1 के पहले कोई 1 के बाद बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, सेम बिहेवियर है, कोई बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, राइट। तो 1 को पुट करके देखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 + 100, तो क्या जा रहा है 2/101, तो यही आंसर है, डिटरमिनेंट फॉर्म है, यही आंसर, कोई अलग बिहेवियर नहीं, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर चेंज कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, देन यस डेफिनेटली हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू लुक एट कि वेदर बोथ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम और डिफरेंट। अगर तो वो सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर वो डिफरेंट है तो हम क्लियरली बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप अभी तक क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ अभी तक। यस सर। यस सर। यस ठीक है, अच्छा अब जैसे Excuse देखो, me, sir. एक सेकंड अरमान, एक सेकंड। अब जैसे पिछले वाले का एग्जांपल वो भी देख लो, जो ये वाला बिहेवियर है, राइट, तो इसके अंदर ये वाला एग्जांपल चलेगा हमारा कि 0 के पहले डिफरेंट बिहेवियर है, 0 के बाद डिफरेंट बिहेवियर है, 0 के पहले ये बिहेवियर है, 0 के बाद ये बिहेवियर है, तो यस डेफिनेटली इस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, दैट इज लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, पावर में नेगेटिव लिखेंगे, ठीक, फंक्शन क्या लगेगा ये वाला, दैट इज x -2, तो 0 को पुट किया तो क्या आ गया -2, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -2। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड और फंक्शन लगेगा x + 2, तो इधर आ गया x + 2, x को 0 पुट किया तो क्या आ गया 2, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not
एग्जिस्ट, इसकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा, अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल, ये वाला, ठीक है, कि देखने में हमें पता नहीं चल रहा कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से बिहेवियर सेम है नहीं है, एक्चुअली में बिहेवियर सेम है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये इसके अंडर फॉल करेगा। क्या, ध्यान से देखो, एग्जैक्टली 1 पे x इक्वल टू 1 पे बिहेवियर क्या जा रहा है 0, लेकिन पहले और बाद में दोनों जगह बिहेवियर क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर बिहेवियर सेम है, अलग अलग नहीं निकालेंगे, सेम तरीके से इसके अंदर भी इनफैक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 फंक्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं, और अप्रोचिंग के अंदर फंक्शन क्या लगेगा, उसके आसपास वाला। एग्जैक्ट 1 पे क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आसपास क्या चीज हो रही है, इससे फर्क पड़ता है। और आसपास क्या हो रहा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 के अकॉर्डिंगली अप्रोच करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। हाँ जी, इस थ्योरी के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बच्चे सबसे ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। प्रणव क्लियर हुआ? ईश्विन, हिमानी, हर्षलिन, एशिका, अर्शिया क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। प्रणव, यस सर। प्रणव क्लियर है? पक्का? प्रणव आवाज नहीं आ रही जल्दी सही। हेलो प्रणव बाबा, शायद प्रॉब्लम चल रही है। राजवीर, सारिशा, साहेब, शौर्य क्लियर है? यस सर। यस सर। शुभी, सूर्यांश, तनिष, तुषार, क्रिश क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। आयुष, अनीश, अरमान, अर्पित, कोई डाउट? सर एक बार बता दो कि बिहेवियर क्या होता है, कंफ्यूजन भाई हो गई। बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन ये होता है ना, इसको बिहेवियर बोलते हैं फंक्शन को। जैसे ये देखिए, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ये मतलब फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है ना, राइट, वो उसी को बिहेवियर बोलते हैं। जैसे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, x प्लस 2 अगर x1 नहीं है, 0 जब x1 है, तो उसकी वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है, कौन कैलकुलेट कर रहा है, क्या आ रही है, इसी को बिहेवियर ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? ओके सर। ठीक ठीक ठीक, गुड गुड। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक, कि देखो जरा ये चीज। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, पहली बात तो एक ही फंक्शन दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें ये मोटिव क्लियर हो गया कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी है, नहीं, कोई अलग अलग नहीं निकालनी। ठीक है, अब हमने 2 को पुट करके देखा, वी डोंट नो वेदर इट इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तो 2 को पुट किया तो क्या जा रहा है न्यूमरेटर, 2 का क्यूब 8, इधर आ गया 8, इधर माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो क्या आ गया 8 एंड 8 16 माइनस 4 4 द 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4, तो दैट इज 0/0। भाई ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म चली गई, तो यानी कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0/0, तो वो इसकी अप्रोचिंग वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो अब इसको हैंडल करने का तरीका, हमारा मेन चीज जो है अब वो इनको हैंडल करना है। ठीक है, अब ध्यान से, आज हमने क्या चीज देखी है, अगेन मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म वर्सेस डिटरमिनेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या चीज करेंगे कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा के देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि क्या हो जा रहा है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म जा रहा है, डिटरमिनेंट फॉर्म जा रहा है। अगर तो डिटरमिनेंट है, जो वैल्यू आई वही आंसर है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है उसके मेथड्स देखेंगे, अभी हम कल से शुरू करेंगे उसको। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर भी, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी है नहीं निकालनी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी अप्रोचिंग फंक्शन है उसका जो बिहेवियर है, जिस वैल्यू को अप्रोच करना है उसका बिहेवियर दोनों साइड से सेम जा रहा है, डिफरेंट जा रहा है। अगर तो बिहेवियर जा रहा है सेम, तो हम कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, हम एक ही लिमिट निकालेंगे। और अगर बिहेवियर जा रहा है डिफरेंट, तो जाके हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि अगर वो बराबर आए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो बराबर नहीं आ रहे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो आज अब आपको याद रखना, स्कूल में जो अटेम्प्ट करना है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं लिखना, कोई अप्रोचिंग वैल्यू करके नहीं दिखानी, जैसे हमने कल नंबर लाइन पे देखा था। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। स्कूल में डायरेक्टली तुम्हें इस तरीके से देखना, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना।
ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका सिर्फ डिटरमिनेंट फॉर्म के ऊपर रहेगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म के ऊपर नहीं, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर देखो सीरियसली मैं बता रहा हूं, अगर ये दो चीजें समझ में आ गई हैं तो पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी जितना चीज मैंने अभी बताई है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, लिमिट्स क्या होता है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से करना, राइट हैंड साइड से करना, राइट, दोनों बराबर आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये जितने भी चीजें आज का पूरा लेक्चर एंड होमवर्क ये ढंग से करना। सीरियसली अगर ये चीज क्लियर हो गई तो पूरा लिमिट्स चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे चैप्टर में। लेकिन अगर यही चीजें क्लियर नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चैप्टर का स्टार्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, अभी भी इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।